तो चलिए जी शुरू करते हैं बिग बॉस 19 के खूबसूरत घर का दीदार। तो सबसे पहले आ गए हम भाईजान की फेवरेट जगह पर, बीइंग स्ट्रॉन्ग का ये जिम जो है, और उसके साथ में आपको बैठने के लिए भी जगह मिली हुई है। पिछली बार भी यहाँ पर खूबसूरत जगह जो है वो आपने देखी थी। ये देखिए क्या खूबसूरत जिम है। और इस बार थोड़ा सा लाइटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे सीलिंग में भी लाइटिंग बहुत सारी लगी हुई है, और बिग बॉस का लोगो, और ये है बिग बॉस के लोगो के नीचे ही जिम एरिया। अगर जिम एरिया की बात करूं तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है अभी तो नीट एंड क्लीन है। और हर साल की तरह जिम जो होता है वो मेन एरिया हो जाता है, अट्रैक्शन पॉइंट हो जाता है। ये देखिए, ये है बाहर एक्टिविटी एरिया जहां पर लोग जो हैं लड़ते और झगड़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो जिम का एरिया अगर आप देखें तो इसमें एक ट्रेडमिल दिया गया है बहुत ही खूबसूरत सा। यहाँ पर एक बार बेंच भी है, और वो मशीनें जो हैं, एक साइकिल भी है, देखेंगे इस बार का। ये पूल अपना हमेशा की तरह इसी तरीके से, लेकिन अगर आप खास देखोगे इस बार की जगह को तो घोड़ा गायब हो गया है, और उस घोड़े की वजह से काफ़ी स्पेस जो था यहाँ पर कवर हो जाता था, उसको स्पेशियस बना दिया गया है। देखेंगे ध्यान से, देखिए पूल का एरिया जो है, मैं एक बार फिर से आपको पूल का एरिया पर ही लेके जा रहा हूँ। तो पूल का एरिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस बार सिर्फ दो जो है बैठने के लिए छोटे छोटे इनके लिए काउच से दे दिए गए हैं। बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर बहुत सारा एरिया कवर कर दिया गया था पिछली बार। और ऊपर की डिजाइनिंग की अगर बात करूँ तो ये देखिए क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। ऊपर जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ी बड़ी मैं कहूँगा ये जो है पेंटिंग या जो भी इन्होंने लगाई है वुडन वाली, जिसमें कि आपको यहाँ पर मकड़ियाँ दिख रही, तितलियाँ दिख रही हैं, कबूतर उड़ रहे हैं, बाज भी है, और ये बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ के चेहरे वाला ये भी है। और स्मोकिंग एरिया यहाँ पर है। स्मोकिंग एरिया के सामने दो बैठने की जगह भी दे दी गई है इस बार, इधर भी और इधर भी। तो कहीं ना कहीं स्मोकिंग एरिया के पास बैठ के लोग रूल्स तोड़े, ये भी ध्यान रखा गया है। स्विमिंग पूल बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। अब अगर आगे बढ़े तो बीच में यहाँ पर देखिए, ये भी एक छोटा सा एरिया, ये एंट्री का, और बड़े बड़े जो है लकड़ी के ये जो पेड़ से लगाए गए हैं, इनके अंदर से आपको जाना होगा। तो ये एंट्री जो है, एंट्री पॉइंट यहाँ पर रखा है बीबी, बिग बॉस सीजन 19। बहुत एक्साइटेड है इस बार। पिछली बार की तुलना में अगर घर की मैं बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा मुझे खूबसूरत नज़र आ रहा है, ब्राइट नज़र आ रहा है। पिछली बार थोड़ा सा लग रहा था कि डल हो सकता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। देखिए कितनी खूबसूरत रोशनी जो है। अच्छा, छत इस बार भी कवर की गई, क्योंकि मानसून तो भाई भयंकर चल रहा है, बारिश तो भयंकर चल रही है। चलिए अंदर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। घर के एंट्री में जैसे ही आप अंदर आते हो तो सबसे पहले तो आपको ये देखिए, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। ये लिविंग एरिया है, यहाँ पर सब लोग बैठेंगे जब नॉमिनेशन होगा। ये बड़ा टीवी, इस पर बाद में आएंगे। तो ये देखिए कितना स्पेशियस जगह लग रही है इस बार। पिछली बार ना स्पेस पिलर विलर बीच में बहुत सारे थे, यहाँ पर भी एक और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जगह जो बनाई। ये देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 12 सीट यहाँ पर है, और 17 लोग होंगे। वो क्यों होंगे बताऊंगा। ये शायद बाहर जाने के लिए आपको बाहर का रास्ता जब दिखाया जाएगा तो यहाँ से आप चुपचाप निकल लेना भैया। ये भी होगा स्पीकर वगैरह। ओह माय गॉड, क्या खूबसूरत किचन है यार। हालांकि ये अभी खूबसूरत है, थोड़े दिन बाद में ये किचन बहुत ही खराब हो जाएगा जब बिग बॉस के घर के अंदर खिलाड़ी जाएंगे। बेलन टांग दिए भाई, इस बार बेलन टांगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए क्या बात है भाई, किचन देखो कितनी खूबसूरत है। ऊपर देखिए कितने तोते जो बिठाए इन्होंने, क्या बात है यार, क्या खूबसूरत किचन जो है इस बार बना है। अगर किचन की बात करूं तो बहुत लाइटिंग पे ध्यान दिया इस बार। लाइटिंग देखिए कितनी सारी लाइटें जो है यहाँ पर भी आपको नजर आ रही हैं। बहुत बढ़िया वाला वुडन का जो होता है ना काम देख किया हुआ है यहाँ पर। देखिए चिमनी देखिए वुडन वाली, वुडन इस पर आपको नजर आएगी, ये देखिए। और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। पिछली बार जो है थोड़ा डार्क था, लेकिन अगर आप नीचे भी देखोगे ना पूरा, तो कारपेट जो है वो अलग ही नजर आ रहा, आपको बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। पिछली बार कारपेट अलग तरीके से था। बिग बॉस की आंख यहाँ पर बनी हुई है भाई। इसमें भी पीछे जो है बैकएंड पर टीम होती है, वो काम कर रही होती है, ये साफ होता है। तो टीम जो है वो पीछे, यहाँ से कैमराज लगे हुए हैं, यहाँ पर भी देखिए कैमरा आपको नजर आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस अभी तक जो इस घर की कर रही है वो है लाइटिंग, बहुत ब्राइट है। और जो भी लोग घर के अंदर जाते हैं वो खूबसूरत दिखें, तो मज़ा ही आता है। ये आई थिंक एक्टिविटी एरिया है, और इसको नहीं खोला गया है। इसके अंदर जो है सस्पेंस बरकरार है। क्या इसके अंदर कोई पार्लियामेंट टाइप में कुछ बनाया गया है या देखना, ये एक एरिया होगा जहां पर एक पूरा का पूरा ग्रुप जो है बैठकर यहाँ पर आराम से मजे लेगा, लोगों की बातें करेगा। 4 2 6 लोगों के बैठेंगे, लेकिन इस पे 3 या 4 ही लोग अमूमन मुझे लग रहा है बैठेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और इस पर भी खूबसूरत तरीके से जो है टांगा गया मोतियों के हार की तरह से।
तो यहाँ पर आपको ये एक नज़र आ रहा है और जानवर बहुत है। और ये है डाइनिंग टेबल जो कि सबसे कम यूज़ होता है बिग बॉस के घर में। शुरू में होगा थोड़े दिन, उसके बाद में शायद 1 वीक के बाद में ये यूज़ होना बंद हो जाएगा। ऊपर भी अगर आप देखो तो अगेन फॉल सीलिंग पर लाइटिंग देखिए आप यार, क्या कमाल की लाइटिंग है इस बार। अब आ जाते हैं बेडरूम के, ये बाथरूम एरिया है। ओके, और ये बेडरूम है, बेडरूम में भी इन्होंने बाथरूम दिए हैं इस बार, और हर बार होते हैं, इस बार शायद 2 दिए हैं। देखिए बेडरूम, पहले बात थी कि सिंगल बेड है, लेकिन सिंगल बेड एक भी नहीं है, सारे डबल बेड हैं, बल्कि 3 लोगों के लिए भी यहाँ पर बेड बना हुआ है। आप सोचिए 3 लोगों के लिए बेड बना हुआ है। 3 2 5 2 7 लोगों का तो यहाँ पर हो गया है बेड। 7 लोग इस साइड, आप आराम से जो है एक ग्रुप जो होगा पूरा का पूरा ग्रुप इस पर विराजमान लेटायमान रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 लोगों के लिए एक और, अगर आप देखें तो बेहतरीन तरीके से बेडिंग की हुई है। बहुत ही खूबसूरत बेड है इस बार के, बहुत प्यारे हैं, बट ये बहुत लाइट कलर है जो ये बहुत जल्दी गंदा कर देंगे। बाकी तो टीम साफ करती रहेगी। और पीछे देखिए कैमरास के लिए जो आप ग्लासेस देख रहे हैं, इसके पीछे पूरी की पूरी टीम जो होती है वो लगी होती है। ये देखिए भाई क्या ब्राइट है यार, मैं तो इसकी जो लाइटिंग है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। इतना ज़्यादा पिछला सीजन जो था थोड़ा सा डल सी लाइट हो गई थी, जिस वजह से कई बार पता ही नहीं चलता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन इस बार लाइटिंग बहुत कमाल की है। और थीम जो है सारी वुडन थीम जो है वो आपको नज़र आ रही है। इसकी तरफ से यहां पर जब आप जाएंगे तो फिर आपको 3 बेड नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब 17 खिलाड़ी तो मिनिमम घर के अंदर एंटर करने ही करने वाले हैं। 17 लोग तो घर के अंदर आएंगे ही। और एक जो सबसे बढ़िया चीज है इस बार बिग बॉस की, जो पहले होता था कि किसी को 5 लोग एक साथ रहेंगे, 6 एक साथ रहेंगे, नहीं, इस बार सारे के सारे घर वाले सीजन 13 की तरह एक साथ आपको नजर आने वाले हैं। पिछली बार भी थे, लेकिन इस बार जो बनाया है, अगर हम बेडरूम एरिया की बात करें तो वो एरिया पूरा का पूरा आप नजर मारो तो एक साथ है। यानी कि जब घर में ये लोग बंद होंगे तो फुल ऑन लड़ाई झगड़े होंगे। देखिए कितना स्पेशियस है ये बेडरूम, मतलब इसके अंदर एम्पल स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है। और आराम से सब के सब घर वाले होंगे, यहाँ पे गुत्थम गुत्था होंगे, तू आखथू होगी, मजे से होंगे, ये साफ नजर आ रहा है। तो ये सबसे बेहतरीन जो चीज है मुझे ये अच्छी लगी। यहाँ पर बैठने के लिए, बीच में बैठने के लिए जो लोग जो है फैन सिटिंग करेंगे वो यहाँ बैठेंगे बीच में और देखते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज जो है, बढ़िया चीज जो है वो नजर आई मुझे, वो ये कि बेडरूम एरिया जो है वो सारा का सारा आप अगर देखो तो एक जगह पे है सारे के सारे। और लाइटिंग अगेन खूब कमाल की है। ऊपर अगर आप देखो फॉल सीलिंग पे इतनी बेहतरीन लाइटिंग इन्होंने दी है जो अपने आप में इस घर को बहुत खूबसूरत बना रही है जगह जगह। और ये देखिए लाइटिंग देखिए आप, जो इन्होंने लाइट भी टांगी हुई है दीवारों पर, वो भी भाई आपको बेहतरीन खूबसूरत तरीके से नजर आएगी। ये एरिया होगा जहां पर बैठने के बाद सलमान खान आएंगे, यहां से आज टीवी से वो इन लोगों की क्लासेस लिया करेंगे। क्लास लेने के बाद जो है फिर पता चलेगा कि कौन बाहर है कौन अंदर है। तो ये चीजें होने वाली है। अगर आप लिविंग एरिया को भी देखें तो वो भी बहुत स्पेशियस नजर आ रहा है। सबसे बढ़िया चीज जो होती है ना कि आप स्पेस जितना ज्यादा खाली छोड़ते हो उतना ही लोग जो है आपको अच्छे और ज्यादा नजर आएंगे। घर बहुत बड़ा नजर आएगा, पिछला घर जो था वो थोड़ा छोटा नजर आ रहा था। तो ये देख सकते हैं आप। अब आज आ जाते हैं हम गैलरी की तरफ। ये एक गैलरी, और यहाँ से आप जो है सीधा, अच्छा ये यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो हैं उसकी भी ऐड यहाँ पर की गई है, बेहद ही खूबसूरत। यहाँ पर आई थिंक एक और बेड लगा हुआ है, मे बी एक बंदा और यहाँ पर एक्स्ट्रा रहे। बैल टांग दिए गए हैं भाई साहब यहाँ पर, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है वो देखने को आपको मिल रहा है। सो बिग बॉस का घर पिछले बार से इस बार टोटली चेंज है। बहुत ही प्यारा घर बना हुआ है, वुडन वर्क बहुत प्यारा है, लाइटिंग बहुत प्यारी है। ये बैल महाशय जो हैं ये दोनों सींग जो लेकर खड़े रहेंगे, तने रहेंगे, देखेंगे किसके सींग होने वाले हैं जो एक दूसरे के साथ उलझे रहेंगे। ये है भाई मुझे लग रहा है बाहर निकलने का एरिया। यहाँ से कोई बाहर जाएगा या फिर ये क्या है पता चल जाएगा हमें। एक बेड उधर भी लेफ्ट साइड अगर आप देखो तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये चीज़ें अभी तक तो नज़र आ रही हैं। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्यूरियस वाला पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नज़र लगाओगे तो ये एरिया वो होगा जहाँ पर एक ग्रुप होगा जो बैठकर बातें करेगा, चुगलियाँ करेगा, या फिर वो ग्रुप होगा जो हर बार की तरह एक पॉजिटिव टाइप का ग्रुप होता है जो बैठ जाता है, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी जीवन की कहानियाँ सुनाएंगे और करेंगे। तो ये जो है टीवी आप देख रहे हो, इस टीवी के सामने, अच्छा टेबल पर भी देखो, इस बार बहुत ज़्यादा कोई हल्ला गुल्ला या बहुत ज़्यादा सामान आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे ये साफ है कि स्पेस जो है उसको बड़ा बनाने की कोशिश की गई है इस घर की। डाइनिंग टेबल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, जो कि अपने आप में एक अच्छी चीज़
लग रही है। एक्टिविटी एरिया मैं आपको बता दूं वो नहीं अभी तक ओपन किया गया है, वो शायद सरप्राइज होगा, जो बिग बॉस के घर वालों के लिए भी नहीं होगा, बाद में खुलेगा। ये है लिविंग एरिया, यहाँ पर बैठकर लोग नॉमिनेशन में फंसेंगे, उलझेंगे, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नजर आने वाली है। और टेबल भी देखिए नीट एंड क्लीन है, पिछली बार तो बहुत सामान था, पिछली बार भी बहुत सारा सामान रखा हुआ था, बट इस बार ऐसा नहीं है। तो घर को कोशिश की गई है कि बहुत स्पेशियस दिखाने की, और बहुत खूबसूरत ये नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर सींग जो घर वालों के उलझेंगे वो आपको नज़र आते हुए, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही प्यारा घर है जो भी अभी तक देखा है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम बाथरूम एरिया में भी जाएंगे। इस बार का बाथरूम एरिया कैसा होने वाला है, किस तरीके का होने वाला है, ये वो गैलरी है आई थिंक जहाँ से कि घर वाले निकालेंगे किसी को भी। जाओ भैया तुम अपने घर जाओ, ये रास्ता। अच्छा अब चलते हैं बाथरूम की तरफ। पिछली बार की तरह यहाँ पर एक बंदे के बैठने का स्पेस, अंदर घुसते हैं तो घुसते ही हमें नजर आता है हमारा वही गोल वाला सोफा। इस पे बैठो आराम से, और ये है भाई सारा का सारा बाथरूम एरिया आपका। सो बाथरूम एरिया में अगर देखें तो लाइटिंग इस बार कमाल की है, और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे, मैं बार बार कह रहा हूं, फॉल सीलिंग का जो काम है वो बेहतरीन किया गया है, जानदार किया गया है, तगड़ा किया गया है। और इसी के हिसाब से अगर आप देखो तो लाइट जो है आपको परफेक्ट नजर आती हुई होगी। तो यहां पर इन लोगों के सामान होंगे जो पूरी तरीके से बिखरे पड़े होंगे। आई थिंक 17 कैबिनेट होने चाहिए यहाँ पर ऊपर नीचे के मिलाकर। सो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है शुरू में तो सामान ऐसे रखा जाएगा, उसके बाद किसी के कपड़े, किसी के जूते, किसी के मोजे, किसी के कच्छे, किसी के बनियान, भाई ऐसे ही बिखरी हुई आपको नजर आने वाले थोड़े दिन के बाद। अभी तो सब बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत प्यारा है। बाथरूम की बात करें तो 4 यहाँ पर आपको बाथरूम नजर आ रहे हैं, 2 नहाने के लिए, 2 हगने के लिए। सीधी सी बात है, ये दोनों जो बाथरूम अभी देख रहे हैं ये है आपको बाथरूम, यानी कि आप जाओ नहाओ अच्छे से। ये देखिए खाली है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सीजन के बीच में सलमान भी साफ करते हुए नजर आ सकते हैं। ये है 2 बाथरूम, और फिर उसके बाद आ जाते हैं 2 टॉयलेट। पहले मुझे लगा कि 4 बाथरूम 4 टॉयलेट में भी कंबाइन हो, बट ऐसा नहीं है। 2 टॉयलेट अलग से दिए गए हैं, ठीक है, और 2 नहाने के लिए बाथरूम अलग से इनको प्रोवाइड करवाए गए हैं। 17 लोगों को 2-2, तो भाई कलेश तो मचना ही मचना है यार, इसमें तो कोई दो राय नजर नहीं आ रही है। सो अभी तक का घर बेहद खूबसूरत है। ये देखिए दूसरा बाथरूम भी आप देख लीजिए, और अभी तो कितना नीट एंड क्लीन है ना, बट कितने दिन रहेगा वी डोंट नो। अगर कोई आ गया भाई साहब पुनीत सुपरस्टार जैसा तो पहले ही दिन इसकी ऐसी की तैसी कर देगा। बट अभी ये नजर आ रहा आपको बाथरूम एरिया। चलिए 2 बाथरूम और 2 ही संडास दे दिए गए हैं, और ये हमेशा की तरह इस बार। लेकिन इस बार ब्रांड यहाँ पर लैक्मे नजर आ रहा है आपको, वैसलीन नजर आ रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है बाथरूम एरिया भी, बहुत ब्राइट है। सबसे बड़ी बात यही है, अगर ब्रांड्स की बात करें तो लैक्मे नजर आ गया हमें वैसलीन नजर आ गया है, हमें मैनफोर्स नजर आ चुका है, और प्रॉपर्टी वाले भी हमें नजर आ चुके थे। तो काफ़ी सारी ब्रांडिंग भी इस बार जो है बिग बॉस में हो रही है, तो अच्छा खासा जो है रेवेन्यू भी जनरेट होना चाहिए। आई थिंक ये होना है। गार्नियर की इस बार ग्लासेस पे कुछ नहीं लगा हुआ है, दूसरों पे साइड में लगा हुआ है। सो ये बाथरूम लो भैया, यूज करके भी दिखा दिए हैं, साफ है बिल्कुल एकदम, ठीक है, यूज करो खुश रहो। ये है बाथरूम एरिया, और इसी बाथरूम एरिया के अंदर भी लोग जो है गुपचुप घुसते हुए नजर आपको कई बार आएंगे। ये बैकएंड पे आ गए हैं हम, यहाँ पर कैमरा सेट हो जाएंगे सारे के सारे, ये कैमरे लगेंगे यहाँ पर, अभी लगे नहीं है। सो बेहद ही खूबसूरत जो है वो घर आपको नजर आ रहा है। ये है बाहर जाने से अंदर आने का रास्ता। तो ये है दोस्तों बिग बॉस का घर, और बिग बॉस का इस बार का घर बेहद खूबसूरत है। एक बार फिर से आपको पूरे घर के विजुअल्स के साथ छोड़े जा रहा हूं। खुश रहिए और बिग बॉस की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ये भी चाहिए ना।
नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ बरसराई और दैनिक भास्कर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फुल एक्साइटेड हूँ। आपको बिग बॉस 19 का हो चुका है और उससे पहले शुरू हो गया क्यों से करते हैं? एक सीबीपी है, हम इसको फुटेज दे देते हैं थोड़ी सी, ठीक है? आपका फोन ठीक है? वॉशरूम वगैरह किधर बाहर एक्सक्यूज मी शुरू होते हैं, जहाँ पे झगड़े शुरू होते हैं, ये वो असली झगड़े हैं सारी। अलग अलग तरह के बनेंगे या बर्ड्स बनेंगे एक तरह से जैसा आपको बताया और यहाँ पे वो आइकॉनिक बहुत सारे हैं जहाँ पे सलमान सर will tell them what उनका जो हर एक बेड के ऊपर कोई ना कोई हमें एनिमल दिखता है, बर्ड दिखता है। तो इस बार का थीम भी है फुल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे हम ये बटरफ्लाई कौन होगा जो वो टीम का ग्रुप बनाए? देखिए मुझे अभी तक कैप्टन का बैलेंस जल्दी नजर नहीं आया, लेकिन वो और बिकॉज दिखते हैं और क्या क्या ओके सो अब ये ऐसा भी इंटरेस्टिंग है बेडरूम। अब देखो दो लोग साथ में सोएंगे बेडरूम, मतलब मास्टर बेड टाइप का, कौन तीन लोग साथ में सोएंगे? अब वो देख के आपके दिमाग में हो सकता है कुछ और भी आ रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे कैमरे जो है वो ऑन रहेंगे, बट देखो साथ में सोना पड़ेगा, ठीक है? बाकी देखो दो तो हैं, ठीक है? तो अब दो में क्या कुछ रोमांस होगा, क्या कुछ भसड़ होगी, क्या कुछ होगा, वो देखने वाली बात होगी। बट फिलहाल बहुत खूबसूरत लग रहा है। डेमोक्रेसी इस बार की थीम है और बर्ड्स जो हैं वो यहाँ रखे ही हुए हैं। तो आइए बाहर आपको और हाँ उधर बैठ के ना एक मिनट ब्रो आओगे? हाँ वाइट तो कर फुल वाइट है। जहाँ पे सबसे ज्यादा प्यार होता है, थोड़ी बहुत तकरार होती है और दूसरी काफी चीजें होती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग कि यूजुअली जब आप प्रीमियर एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं कि जो पहले के कुछ आगे मत जाओ। हाउसमेट्स आते हैं
फर्स्ट एंट्रेंट होता है या दूसरा एंट्रेंट होता है, वो आके लपक लेते हैं अपना एक बेड, और वो इसके लिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर सिंगल सीटर्स बेड्स भी होते हैं, लेकिन इस बार अगर आप देखें ही नहीं, इनफैक्ट हम देखेंगे कि ज्यादातर डबल बेड्स ही है, और इनफैक्ट वहां पे हम फोकस करेंगे तो एक ऐसा बेड है जो कि है 3 सीटर, यानी 3 स्लीपर बेड। अब आप सोचेंगे कि जहाँ पे दो बंदे भी एक दूसरे में लड़ाई कर रहे होते हैं कि कैसे एक बेड पे सोएंगे। जो पैरेट बनाया गया इसका सही वाला पैरेट है अजूबा, वो सही और वो चोट मारने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में नाम जाते हैं चोट मारने वाले। मुझे लगता ओवरलैप नहीं होने चाहिए ऑब्जेक्ट को ओवरलैप नहीं हो रहा है बस गाइस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अभी थोड़ा कन्फेक्शन रूम है, ये अभी फिलहाल बंद कर रखा है, फिलहाल इट इज इंटरेस्टिंग सा बेड है ना, सोफा कम बेड, ठीक है, बट बहुत स्टाइलिश जो है। पीछे पीछे बस इसके बाद मेरा मुझे बुला जान तो मैं ऐसे करने में ख्याल नहीं है। खोल खोल खोल। ये इंटरेस्टिंग जगह है, मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरे में वो ये जरूर है। मैं जिस चीज की बात कर रहा था ये वही है। आओ कुछ ब्रेकिंग देते हैं आपको। ये है चलो हम रोल करते हैं अंदर एक्शन तो भाई ये है और इसी को साफ करने में हालत खराब होती है लोगों में। दो ये रखे गए और ये बाथरूम वो वॉशरूम्स है, ये दो बाथरूम रखे गए, इन्हीं को साफ करने में और इन्हीं की यहाँ पे जो सिटिंग एरिया है उसको भी अच्छे से दिया गया है। देखिए पीछे वो राउंड वाला सोफा, मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन को घुमाए और दिखाए। वहां पे चेयर रखी गई है, वहां लगेज रखेंगे वो। बाथरूम एरिया में सोफे पे भी कईयों ने अपने आंसू बहाए हैं। तो इस बार बिग बॉस के अंदर में जो मैंने आपको बेड दिखाए 17 मतलब सीट 17 लोगों के सोने की जगह, और बाकी जो खबरें आ रही हैं वो ये 18-19 लोग। तो क्या ये कि क्या उनको बाहर सुलाया जाए? मैं आपको बता दूं इस बार खबर ये भी है कि 2 बड़े पॉलिटिशियन भी घर में
पे बहुत सारे रूमर्स बहुत सारे हैं, लेकिन बिग बॉस का घर इस बार बदला हुआ। सिंह मैंने कहा था ना, कोई आपके घर में सिंह घुसाते थे, सिंह फिर है। इस बार घर को बहुत अलग लुक देने की कोशिश की गई है, और जैसे कि थीम है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब सरकार, पर लुक जो है वो पूरा ऐसा दिया गया है कि एक और रूम में लेके चलते हैं। ये मुझे नया लग रहा है। कट कर दो, गाना नहीं क्या है, अंदर कुछ भी नहीं है, उनके इंटरनली चीजों का है वो, आपके Smoking हिसाब से area। कुछ नहीं है, वो काला काला पड़ा हुआ देख लो। पैनिंग में आऊंगा, खोल दे दरवाजा, खोल दे। ये बातें बंद कर जाएगा। और ये जो शीशा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर भी कैमरा होगा, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जब लोग अबे, शीशे में शुगर। देखते हैं, तो ये आगे ये आप करो रहा। करो।